अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। हमने इससे पहले क्लास में पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इससे भी पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इससे भी पहले क्लास में पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग का चौथा स्तंभ है, यानी चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का, यानी चौथा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का आखिरी है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस का सारा वॉइस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पहला है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि और साथ ही साथ समय सूचक शब्द भी दिया होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। क्या कह रहा है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं और साथ ही साथ समय सूचक दिया होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, वह खाता रहा है, वह खाता रहा है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम 2 घंटे से क्या कर रहा है बच्चों? पढ़ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। देखो, जिस सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिस सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का प्रयोग करते थे, उसी सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और हैव बीन का भी प्रयोग सेम तरीके से करेंगे, ठीक है, सेम सब्जेक्ट के साथ, यानी जिस तरह हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब लिखा हुआ है, मैन वर्ब के रूप में भी फोर का प्रयोग किया जाता है। क्या बता रहा है बच्चों? मैन वर्ब के रूप में भी फोर। भी फोर कहने का मतलब है वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। क्या बता रहे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निश्चित समय बताने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय किसको कहेंगे? जैसे मैं बोल सकता हूं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, यह निश्चित नहीं है। अगर हम बोल देंगे 2 बजे से पढ़ा रहा हूं तो निश्चित है, यह निश्चित है, तो इसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम बोलेंगे सुबह से पढ़ा रहा हूं, सुबह शाम दोपहर, यह सारा क्या है? निश्चित है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर हम बोलेंगे 1998 से पढ़ा रहा हूं, 1998 तुम्हारा क्या हो गया? निश्चित हो गया, इसलिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे फोर का प्रयोग के बारे में। कह रहा है कि अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। क्या बता रहा है बच्चों? अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए क्या करते हैं बच्चों? फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे अनिश्चित अगर हम कहेंगे कि 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, या सदियों से पढ़ा रहा हूं, या कल से पढ़ा रहा हूं, इस तरह के सेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उस तरह के सेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? फोर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक में? जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे फोर के बारे में लिखेंगे, जैसे 1 घंटे से, 4 आवर, 4 एन आवर, 1 आवर नहीं लिखेंगे बच्चों, एन आवर लिखेंगे। 1 दिन से, यानी 1 दिन से, 4 आ डे, इस तरह के सेंस को हम लोग क्या करेंगे? वहां पे फोर का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक में? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहां पे लिखा हुआ है पॉजिटिव रूल। क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव रूल। अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाने सीखेंगे। क्या बनाने सीखेंगे बच्चों? ट्रांसलेशन बनाने सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पहला रूल कहता है, सब्जेक्ट हैज या हैव बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वह सुबह से काम कर रहा है, वह सुबह से काम कर रहा है, तो वह क्या क्या होता है बच्चों? ही।
अब ही के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? ही के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज। क्या आएगा बच्चों? हैज आएगा। तो हम लिखेंगे, एक मिनट, तो हम लोग क्या करेंगे, वह सुबह से काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ही हैज बीन, क्या लगेगा? ही हैज बीन, यानी रूल कहता है कि हैज या हैव के साथ क्या करना है बच्चों? बीन का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद कहता है बिफोर, यानी मैन वर्ब को रूप में जो काम कर रहा है, करना क्या है? मैन वर्ब, कौन सी? काम करना। तो क्या हो जाएगा बच्चों? वर्किंग, WORKING, वर्किंग। तो अब कह रहा है कि सुबह से, यानी क्या कह रहा है? सुबह से। उसके बाद कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर नहीं मिले तो हम लोग क्या करेंगे? फोर और सिंस के बारे में बात करेंगे। तो फोर लगेगा कि सिंस लगेगा? क्योंकि सुबह है, सुबह के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस। और उसके बाद कह रहा है कब? सिंस सुबह से, तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सिंस मॉर्निंग। तो बन के रेडी हो गया, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ही तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, हैज तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? यानी इनके साथ आना था। वर्किंग तुम्हारा क्या हो गया? बिफोर आया हो गया। और सिंस तुम्हारा क्या हो गया? टाइम को ही कर रहा है। और मॉर्निंग तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? यानी टाइम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में? कोई दिक्कत? नेक्स्ट है तुम्हारा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आई हो जाएगा। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बच्चों? हैव। क्या लगेगा? हैव। इनके साथ क्या जुड़ जाएगा? बीन जुड़ जाएगा। तो हैव बीन, आई हैव बीन। फिर उसके बाद रीडिंग, यानी पढ़ रहा है, तो रीडिंग, रीडिंग 2 घंटे से पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब बच्चों बताओ कि यहां पे सिंस लगेगा कि फोर लगेगा? क्या लगेगा बच्चों? फोर लगेगा, क्योंकि 2 घंटे से बात कर रहा है। अगर 2 बजे से बात करता तो क्या करते? हम लोग सिंस का प्रयोग करते। यहां पे 2 घंटे की बात हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? फोर का प्रयोग करेंगे। फोर क्या हो जाएगा? 2 आवर्स। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत यहां तक में? नेक्स्ट अब है तुम्हारा निगेटिव रूल। अब क्या है? निगेटिव रूल। निगेटिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट हैज बीन, हैज या हैव, नॉट प्लस बीन। एक बात याद रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन के बीच में, यानी कहने का मतलब है हैज प्लस नॉट प्लस बीन, यानी इनके बीच में, यानी हैज और हैव के बीन के बीच में, हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक में? यहां पे जैसे किए हैं हैज नॉट प्लस बीन, फिर हम कह सकते हैं हैव प्लस नॉट प्लस बीन। इस तरह का प्रयोग करेंगे किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है? मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, तो मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन, क्या कह रहा है? नहीं पढ़ा। आई हैव नॉट बीन सिंस, एक मिनट, सिंस नहीं, रीडिंग हो जाएगा। रीडिंग, रीडिंग सिंस क्या हो जाएगा? मॉर्निंग। ठीक है, क्या कह रहा है कि मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब नेक्स्ट उदाहरण है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। वह 2 घंटे से खेल रहा है। वह 2 घंटे से खेल रहा है, नहीं, निगेटिव सेंटेंस है। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ही हैज नॉट बीन, दो खेलना है, क्या है? खेलना, तो प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग 2 घंटे से की बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब है तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने अगले क्लास में ही बता दिया था, इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नात्मक। अगर प्रश्नात्मक की बात आए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। क्या बताया बच्चों कि जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न की बात हो, तो उसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करेंगे। किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले।
ठीक है, तो कह रहा है हैज हैव सब्जेक्ट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस टाइम प्लस रिमेनिंग। नेक्स्ट उदाहरण है, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हैव आई बीन, हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब है अगला, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हैज ही बीन प्लेइंग, फिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेइंग, 2 घंटे से की बात हो रहा है तो 4 लगेगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत बच्चों। अब है तुम्हारा आखिरी रूल, इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल। कहता है हैज या हैव सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग। ठीक है, अब का यहां पे उदाहरण के तौर पे है, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हैव आई नॉट, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करेंगे। हैव तो कर ही दिए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या करना है, नॉट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बीन का प्रयोग करेंगे, या रूल कह रहा है। फिर कहता है बीन के बाद बिफोर का प्रयोग करना है, वर्ब का काम कौन कर रहा है, रीड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, रीडिंग। अब सुबह से पढ़ रहा है तो क्या लगेगा बच्चों, सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत यहां तक में। अब नेक्स्ट है, क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो यहां पे हमने चारों रूल का तरीके को हम समझ गए हैं, और हम इसका जितना भी ट्रांसलेशन होता है, जितना ट्रांसलेशन इससे संभव है, इस सब काम हम कर दिए हैं। अब हम कुछ बातों को शेयर कर रहे हैं कि अब इसके बाद जो क्लास होगा वह किसका होगा, प्रेजेंट टेंस का वॉइस का, प्रेजेंट टेंस का वॉइस का होगा। किसका होगा बच्चों, प्रेजेंट टेंस का वॉइस का। तब उसके बाद हम लोग पास्ट पे आएंगे, पहले हम लोग वॉइस सीख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पास्ट पे जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस आज मेरा क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। अब इसका हम सिर्फ पढ़ेंगे वॉइस। क्या पढ़ेंगे बच्चों, वॉइस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस होता है, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का वॉइस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप जरूर बताएं कमेंट में। धन्यवाद।